हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 9.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point in the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. आपको pedestal की height find करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है कि स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, लंबा है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है? जब स्टैचू जो होता है उसका जो बेस होता है, जिसपे स्टैंड होता है, वो होता है उसका पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो आप पेडेस्टल बनाओगे, उसके ऊपर स्टैचू खड़ा करते हैं। सबसे पहले मान लो ये आपका कोई पेडेस्टल है, ठीक है, ये आपका कोई पेडेस्टल है, ठीक है। पेडेस्टल, उसके ऊपर क्या स्टैचू लगी है, ठीक है, स्टैचू फिट है। अगर स्टैचू स्टैंड खड़ी है स्टैचू, तो इसको अलग कलर दे दो ताकि ये स्टैचू हो गई आपकी, ठीक है। अब क्या बोला है? ये हो गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, मान लो ग्राउंड पर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, जो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो ग्राउंड पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। अब स्टैचू ये है आपका, स्टैचू का टॉप कौन सा है? ये वाला है। तो स्टैचू के टॉप से कोई कितने का एंगल बना रहा है वो? 60 डिग्री का, ठीक है। तो इनको भी कंबाइन कर देते हैं एक बार, चलो। तो इतना एंगल बोला उन्होंने, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब उनके बाद बोला है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब बोला है कि पेडेस्टल के टॉप से, ये आपके स्टेचू का टॉप हुआ, पेडेस्टल ये है, तो पेडेस्टल के टॉप ये वाला हिस्सा हुआ, इससे कौन सा एंगल बनाता है वो? 45 डिग्री का, ठीक है। तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल, ये तो एंगल ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये वाला हिस्सा कितना हुआ आपका? ये आपका पूरा 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला कितना हुआ? 45 डिग्री, सिर्फ ये वाला। अब दो ट्राइंगल बन रहे, दोनों, इसको नाम दे दो आप ए, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी। क्वेश्चन में और क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। देखो स्टेचू की हाइट दे रखी इन्होंने कितनी? 1.6। 1.6 जो है स्टैचू की हाइट दे रखी है, ठीक है। और आगे दे रखा है कि पेडेस्टल टू पेडेस्टल फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको ये फाइंड करना है, तो आप इसको एच एज्यूम कर लो, क्योंकि हाइट फाइंड करनी है तो एच एज्यूम कर लो, ठीक है। आपको पेडेस्टल की हाइट पता करनी है, स्टैचू की हाइट पता है, एंगल्स पता है, आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। अब सबसे पहले ट्राइंगल छोटा वाला ले लो। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी में मुझे क्या फॉर्मूला लगा? मुझे परपेंडिकुलर बेस का ही रिलेशन बनना है एक तरीके से। तो परपेंडिकुलर 10, एंगल कितना लोगे छोटे वाले ट्राइंगल का? 45, बी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? बीसी, बेस कितना है मेरे पास? ए बी। 10 45 की डिग्री होती 1, वैल्यू 1 होती, टर्न 45 की वैल्यू 1 होती है। बीसी कितना है? बीसी मुझे नहीं पता है, मैंने हाइट एज्यूम किया है। एंड ए बी मुझे नहीं पता है, तो ए बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे? एच, ठीक है। ए बी को इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है। अब यहां से सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी वही सेम 10, अब एंगल चेंज हो जाएगा 60 डिग्री। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर पूरा होगा अब आपका बी डी, बेस आपका सेम ए बी। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। बी डी, बी डी को मैं क्या लिखूंगी? 1.6 प्लस एच, क्योंकि दोनों को कंबाइन करेंगे जब जाके बी डी बनेगा। ए बी कितना है मेरे पास? ए बी में निकाल के आ चुकी, ए बी क्या है? वैल्यू एच, ठीक है। ये पे एच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहां से √3 मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में जाएगा 1.6 प्लस एच अपॉन √3। देखो यहां से, सॉरी,
एच की वैल्यू को एक तरफ करेंगे। देखो यहां से √3h, देखो ये आपका वेरिएबल्स के साथ है तो इसको भी इधर भेजेंगे तो 1.6, ठीक है। यहां से क्या होगा, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, देखो यहां से मेरा h कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचा, अगर मैं इन दोनों में से h कॉमन लेती हूँ तो ब्रैकेट में बचता है मेरा √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6। अब यहां से देखो h मल्टीप्लीकेशन में, ये वाली डिजिट है आपके मल्टीप्लीकेशन में, इसको डिवाइड के उधर भेजेंगे तो h की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 1.6 √3 - 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था तो ये आएगा डिवाइड में। अब मैंने हमेशा बोला डिनोमिनेटर में आपका कोई भी डिजिट रूट में नहीं रहेगी, तो रूट को हटाने के लिए इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। h इज इक्वल टू 1.6 इंटू नीचे कितना है आपका √3 - 1, तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है आपका, प्लस का होता है तो माइनस, एंड माइनस का होता है तो प्लस। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन माइनस का है तो दोनों डिजिट प्लस की, ठीक है, दोनों डिजिट प्लस की। इसके अकॉर्डिंग ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन, नीचे नीचे का मल्टीप्लीकेशन, ऊपर कितना होगा 1.6 √3 + 1, नीचे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a + b a - b, क्या फॉर्मूला होता है आपका a + b a - b, a² - b², ठीक है, a² - b², यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 1²। यहां से कितना आंसर आएगा, h इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ऊपर तो कुछ होगा नहीं अभी, 1.6 √3 + 1, नीचे कितना होगा 3 का डबलिंग, यानी कि √3 इंटू √3 कितना बनेगा 3 - 1, ठीक है, 3 - 1 यानी कि 2 आएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1/2। यहां से अगर डिवाइडेशन करोगे तो कितना आएगा आपका, 2 पॉइंट लगा है तो 0.8, ठीक है। तो हाइट कितनी मिलेगी मुझे, h इज इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट में आपका √3 + 1, तो ये आपकी हाइट मिलेगी पेडेस्टल की हाइट, ठीक है, मीटर्स में, ठीक है, ये आपकी हाइट मिल गई, ये आपका आंसर 0.8 √3 + 1 आपका ब्रैकेट में चलेगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।